अच्छा सर मैं हमेशा हर सिचुएशन में कोशिश करती हूँ कि मैं ऑनेस्ट रहूँ, क्योंकि मुझे बहुत एक सेटिस्फेक्शन मिलती है इस चीज़ से। लेकिन आजकल के ज़माने में लोग कहते हैं कि थोड़ा मैनिपुलेटिव हो जाओ, थोड़ी मकारी दिखाओ। वो एक फ़िल्म नहीं आई थी तू झूठी मैं मक्कार, उस तरह की आपने कोई मकारी करनी है कि इस तरह तुम चल ही नहीं पाओगी। अगर हम कंगना रनौत की एग्ज़ाम्पल लें, बॉलीवुड में वो बहुत मुँह फट थी, ठीक है? वो हर चीज़ बोल देती थी बॉलीवुड माफिया के खिलाफ ये वो, इस तरह से वो इंडस्ट्री में उस तरह कामयाब नहीं हो पाईं, जिस तरह से उनको होना चाहिए था। तो हम अपने इमोशन से इंटेलिजेंटली कैसे डील करें? अच्छा देखो यार, मैं जहाँ तक सवाल है फ़िल्मों के एक्ट्रेसेस और एक्टरों इनका, उनका तो मेरा बड़ा सिंपल एक प्लेन सा जवाब है, और वो ये है कि वो रियल लाइफ के लोग हैं। वो हुँ, रियल लाइफ को समझ ही नहीं पाते, इसीलिए उनमें डिप्रेशंस और उनमें ये चीज़ें आती हैं। जहाँ आपका दूसरा सवाल है मुँह फट होने का, यार अगर कहीं पर मुँह फट होने की इजाज़त होनी चाहिए थी ना, ठीक है, हुँ, तो मेरा ख़्याल है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओपनली ये इजाज़त होनी चाहिए थी, या करते वो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के बारे में अल्लाह कुरान में कहते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको नरम दिल और नरम ज़ुबान पैदा किया, राइट? इस तरह से उसका आयत का मफ़हूम है। हुँ, अगर आप सख्त ज़ुबान होते या सख्त दिल होते तो लोग आपसे जुड़ते ना। बिल्कुल। लेकिन बातें जितनी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की तमाम हक़ हैं। कोई उन्होंने गलत को उन्होंने हमेशा गलत ही कहा। इवन कुरान ने कह दिया लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तो इसका मतलब है गलत को गलत कहना गलत नहीं है। गलत को गलत तरीके से गलत कहना गलत है। हुँ, ये बात समझ आई? बिल्कुल। बात मैं ना एक अपनी ज़िंदगी की एक मिसाल देता हूँ। मेरे वालिद साहब अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें। आमीन, मेरी आमीन। उनकी आखिरी जो मुलाकात है, जिसके बाद वो फिर कोमा में चले गए थे, जब मुझे उनसे पहली दफ़ा सही मायनों में प्यार भी हुआ। तो हम एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे, तो मेरी फ़्लाइट थी, तो मुझे छोड़ने आए थे। तो मुझे कहने लगे, यार अली, तुम बहुत मुँह फट हो, बहुत सख्त हो। मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा-सा ना अपने स्टाइल को चेंज करो, अपने बड़े भाई की तरह हो जाओ। बात वो भी वही समझाता है जो तुम समझाते हो। हुँ, लेकिन तुम्हारी बात से लोग ऑफेंड हो जाते हैं, उसकी बात को लोग समझ लेते हैं। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा, अब्बू, मैं तो आपसे एक सवाल इसके बारे में पूछूँ? कहते हैं, क्या? मैंने कहा, आप भी तो सारी ज़िंदगी सीधी बात करते रहे। डू यू रिग्रेट? कहते हैं, यार अली, आई हैव नो रिग्रेट्स। लेकिन अगर अल्लाह मुझे दोबारा मौका दे ना ज़िंदगी शुरू करने का, तो मैं उस तरह करूँगा जिस तरह सादत करता है। बड़े भाई का नाम सादत है। जिस तरह सादत करता है ना, मैं उस तरह करूँगा, क्योंकि आई थिंक दैट इज़ मोर बेटर वे टू डू इट, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम चेंजिंग माई सेल्फ टू। हुँ, हुँ, तो मैंने कहा, अच्छा फिर मुझे भी सीख लेने दें। मैं भी आपकी तरह आपकी उम्र में पहुँच के शायद मैं भी ये समझ जाऊँ। एंड उस वक़्त दैट वाज़ लाइक अ रिज़ेंटमेंट। मेरे वालिद साहब की जो नसीहत थी, वो बड़ी काम की नसीहत थी। लेकिन उस वक़्त मैं चूँकि समझ नहीं रहा था ना, मुझे सब पता है। हम हुँ, उस वक़्त जवानी थी, 23-24 साल उम्र थी। बंदा हुँ, सोचता है कि यार मुझे तो सब पता है, इनको क्या पता, हुँ, राइट? सो मैंने कह लो चुप करके कुछ नहीं बोले। आज मैं आपको एक बात बताऊँ समीरा, मैं आज भी वही बातें करता हूँ, जो कि मैं सही समझता हूँ। गलत बात को गलत मैं आज भी कहता हूँ। हाँ, बट मैंने ये आर्ट सीखा है, इसे कहते हैं आर्ट ऑफ मेटाफरिंग। मैं बहुत सारी बातें ऐसे तरीके से कर रहा होता हूँ कि सामने वाले को मैसेज भी मिल जाए और उसको बुरा भी ना लगे। हुँ, ना, बात सीधी ही करनी है आपने, बात गलत नहीं करनी। आपका ऑनेस्ट होना आपके लिए है, बट वो आपका ऑनेस्ट है आपके पर्सपेक्टिव से। हुँ, क्या वो ज़रूरी है कि आपको पता है कि दूसरे का पर्सपेक्टिव क्यों बना हुआ है? क्या दूसरा किस मुश्किल में बैठा हुआ है? हो सकता है वो भी घर से लड़ के आया हुआ हो, हाँ, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। सो अब जब आपको ये नहीं पता, आपने ये बात की, उसने ये बात की, दोनों का दोनों इमोशन जागा ऑफ एंगर, ठीक है? और फिर वो लड़ाई में कन्वर्ट हो गया। तो उसके लिए मेरी एक सजेशन होती है, ऑलवेज नो योर आउटकम। आप चाहते क्या हैं? आप जो भी डिस्कशन करने जा रहे हैं, उसका एंड रिजल्ट आप क्या चाहते हैं? जब एंड रिजल्ट आपके सामने होगा ना, तो उससे फिर रिवर्स फॉर्मुलेट करें आप कि हुँ, अच्छा यार, मैं ये बात अगर मैंने कहा समीरा तुम झूठ बोल रही हो, क्या मेरा मकसद समीरा को नाराज़ करके यहाँ से निकलवाना है, या मेरा मकसद समीरा की करेक्शन करना है? ठीक है? हुँ, तो अब मैं फॉर एग्जांपल, मैं मेटाफर की एग्जांपल देता हूँ। कुरान पूरे का पूरा हमारा मेटाफोरिकल है। कहानियों में हमें अल्लाह ने सब कुछ सिखाया है, बिल्कुल, बेशक। और उससे अल्लाह ने हमें ये बता दिया कि ये जो मशीन है ना, इस मशीन को जब बात समझानी है, तो आप मेटाफर्स में समझाएं, स्टोरीज में समझाएं, हुँ, करेक्ट? नाउ, अब अगर मैं यही बात कहनी, मैं समीरा आपको पता है, मैं यहाँ पर एक जगह पे एक और पॉडकास्ट पे गया हुआ था, तो वहाँ पर जो एंकर था ना, उसने ये बात की, तो मैंने उस लोगों ने कहा कि ये एंकर गलत बात कर रहा है। अच्छा, अब बात समीरा को मैंने वही की जो मैंने जो करनी थी। हुँ, हुँ, किसी को डायरेक्ट बुरा भला कह देने से आपकी बात का मकसद नहीं पूरा होता, क्योंकि आपको आउटकम नहीं पता था कि आप चाहते क्या चाहते। अगर मैं लड़ाई करना चाहता हूँ समीरा से, तो फिर तो मैं डायरेक्ट कहूँगा जाओ जाओ निकलो यहाँ से बाहर। हुँ, लेकिन अगर मेरा मकसद इस्लाह करना है,
अपनी या उसकी, तो वो कैसे होगी? जब हमारा कनेक्शन बनेगा तो इस्लाह होगी ना। अगर कनेक्शन ही ना बने तो आप इस्लाह कर पाओगी?